अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और काफ़ी दिन बाद मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ। ना बनाने का रीज़न हर बार आती हूँ मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ, बट रीज़न रहता है मेरे पास तो ही मैं बताती हूँ, और वो बिल्कुल जेन्युइन रीज़न होता है। तो पहले लॉन्ग वीडियोस ना बनाने के लिए सॉरी। मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मुझे तो अपना मतलब कि चैनल पे कुछ ना कुछ डालना ही है, तो मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास आजकल काफ़ी टाइम नहीं बच पा रहा है। आप लोगों को पता है कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बिज़ी है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। काफ़ी सारे काम हैं जो मुझे करने ही करने हैं, मतलब मस्ट है, करना ही करना है। मैं उसमें चीज़ों में देरी नहीं कर सकती। तो बस वही सारे कामों में मैं लगी हुई थी, अभी भी कर रही हूँ। मे बी नेक्स्ट ईयर के 6 मंथ या 7 मंथ और मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके मुझे रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे। मेरे लिए या मेरे हस्बैंड के लिए या मेरी बच्ची के लिए कोई नहीं करने वाला है। आप लोगों को भी ये पता है, जो मेरे ब्लॉग से जुड़े होंगे उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी। तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी दिन बाद मेरा लॉन्ग वीडियोस बनाने का मन इसलिए भी किया क्योंकि हर बार मैं वीडियो बनाती थी तो आप लोगों को मतलब जो मेरी लाइफ में ऑब्वियसली ख़राब चीज़ें चल रही हैं तो मैं वही आप लोगों से शेयर करती थी, क्योंकि आप ही लोग हो जिससे मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास कोई नहीं है बात करने वाला जिससे मैं अपनी दिल की बात कहूँ। कोई किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है कि मैं उससे अपने दिल की बात कहूँ, कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे सिंपैथी दिखाए, क्योंकि सिंपैथी दिखाने वाले कोई नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो आज जो मेरा मेन मोटिव था आप लोगों के साथ वीडियो बनाने का वो ये था कि मैं आज बहुत दिन बाद एक चीज़ में कामयाब हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि कोई तो है नहीं मेरे साथ खुशखबरी मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्ची के अलावा शेयर करने वाला, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरी खुशी के साथ खुश होने वाले आप ही लोग हैं और कोई नहीं है। और लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े हुए हैं बहुत अच्छे से कि अब किसी तरीके से कुछ बर्बाद कर दें, कुछ बर्बाद कर दें। मगर ऊपर वाला अल्लाह पाक हैं जिन्होंने बचाया हुआ है। अब आप उनको जो भी नाम से बुला ले, भगवान बोल लें, गॉड बोल लीजिए, कुछ भी कह ले, बट है ऊपर ही वाला हम लोगों के लिए के लिए, और आप लोगों की दुआएं। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मेरे हस्बैंड की, मैंने आपको बताया था कि चार्जशीट नहीं मिल रही है। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो कमिश्नर ऑफिस से मैं 6 महीने तक दौड़ती रही। उसके बाद उन्होंने बोला वो जज के पास मतलब कोर्ट भेज दिया है, कोर्ट वाले बोल रहे हैं फ़ाइल नहीं मिल रही। और फिर वो बोल रहे हैं कमिश्नर ऑफिस से पता करो। कमिश्नर ऑफिस बोल रहे हैं वहाँ के ऑफिसर्स की हम लोगों ने भेज दिया, आप कोर्ट से पता करो। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं 6 महीने तक दौड़ी हूँ लगातार, डेली बेसिस पे, बरसात सब चीज़ मैंने सारे मौसम देख करके अब मैं सर्दी की तरफ बढ़ रही हूँ। तो मैं 6 महीने दौड़ी हूँ। तो फाइनली मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि वेयर इज़ माय फ़ाइल, मेरी फ़ाइल कहाँ है। और क्योंकि चार्जशीट एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कंप्लेंट की है बट आप मेरे घर पे नहीं भेजेंगे, तो आप एटलीस्ट पता कीजिए, क्योंकि ये या तो इधर द फाइल इज़ इन कमिश्नर ऑफिस और इन कोर्ट, बट ये दोनों जगह नहीं है, तो कहाँ है, मेरे घर पे तो है नहीं। तो ये एप्लीकेशन मैंने मेंशन की थी आफ्टर अ वीक, मतलब एक हफ्ते के बाद फाइनली मेरी चार्जशीट मिल गई है। तो अभी चार्जशीट मिल गई है, जब तक चार्जशीट नहीं मिलती तो जिसने मारा है मेरे हस्बैंड को उसको सम्मन नहीं होता। तो अब वो चार्जशीट मिल गई है तो अब वो सम्मन भी होगा उस आदमी को, मतलब कॉग्निजेंस अभी मतलब कि कॉग्निजेंस इन द सेंस जो नॉर्मल पीपल हैं वो नहीं समझ पाएंगे, नॉर्मल लोग। कॉग्निजेंस इन द सेंस कि अभी जज ने एक्शन अभी नहीं लिया है। आफ्टर दिवाली
मैं जाऊंगी वहाँ पे, और हम लोग बाकी लॉयर्स भी हैं, हम लोग सब लोग जाएंगे और जा कर के, मैं भी लॉयर हूँ, बाकी भी लॉयर्स हैं, हम लोग सब लोग जाएंगे और जा कर के वहाँ पे जज के ऊपर बोलेंगे कि आप इस पे कॉग्निजेंस लीजिए। जज का ये कहना है कि पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, तो पेंडिंग केसेस तो इतने कोर्ट में पड़े हुए हैं कि 10 साल भी लग जाए तो भी वो ख़त्म ना हो। तो उसके लिए मैं तो पेंडिंग केसेस का मुझे नहीं पता, मैं तो अपने केस के लिए 100 and 200% दे रही हूँ। मैं कितनी दूर से गाड़ी चला के रोज़ बच्ची को लेकर के जा रही हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें पता है। तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि 8 महीना मुझे हो गया है। आप फरवरी से गिन लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फिनिश हो गया है, तो 9 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर मैं इतना दौड़ती नहीं, चीज़ें नहीं करती, तो वो भी चीज़ें नहीं हो पाती। मतलब कि उसके मतलब ये ना फाइल मिलती, 3 साल 4 साल भी अगर मैं नहीं जाती तो कमिश्नर ऑफिस से ये फाइल जाती ही नहीं कोर्ट, और कोर्ट भी जाती तो कोर्ट वाले भी कॉग्निजेंस नहीं ले रहे होते। तो इसमें क्या है कि आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ों के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। ये चीज़ मैं बहुत पहले से समझ गई हूँ, और अल्लाह पाक ने मुझे तब बहुत अच्छे से समझा दिया जब मेरे हस्बैंड की दोनों हाथ टूटे थे। तो उसके बाद लोगों ने हम लोगों को पूरी कोशिश की कि मतलब कि ऑलरेडी ये परेशान है, बर्बाद है। मेरा हस्बैंड जो है वो मज़लूम है, उसके हाथ ऑलरेडी टूटे हुए हैं, उसके पापा की डेथ हो गई है। तो लोगों इन द सेंस पूरा मेरे हस्बैंड की तरफ के सारे घर खानदान सब लोगों ने कोशिश की, इवन उनकी बहन, सगी बहनें और माँ तक ने नहीं छोड़ा। आप लोगों को सब कुछ पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई हैव ऑल द प्रूफ। मैं प्रूफ के साथ लोगों से बात करती हूँ, बिना प्रूफ के ना मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ ना मैं कहती हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी पता है एज अ लॉयर मैं सारी चीज़ जानती हूँ। तो ये सब चीज़ मैंने फेस की है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता लग गई कि अपनी चीज़ों के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे मेरे हस्बैंड देखेंगे, उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं देखूंगी, बच्ची की तबीयत ख़राब है तो हम दोनों देखेंगे। अल्लाह पाक ने सिर्फ हम मेरे हस्बैंड को मतलब कि यहाँ तक ठीक किया है, मगर लोगों ने पूरी कोशिश की। मेरे हस्बैंड ने एक भी दिन की फिज़ियोथेरेपी नहीं ले पाए वो। सोचो, इतना लोगों ने परेशान किया कि वो एक भी दिन की फिजियोथेरेपी नहीं ले पाए। चलिए अच्छी बात है, जो जैसा कर रहा है, हम लोगों ने तो केस भी नहीं किया है लोगों के ऊपर, लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे इतने केस देख रहे हैं वहाँ पे वो भी देख लेंगे, और जो सच है वो सामने आ ही जाएगा। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह पाक भी सब देख रहे हैं। अल्लाह पाक आज नहीं दिखा रहे हैं मगर कल को दिखाएंगे। भाई तुम इतनी बुरे वक्त पे सामने वाले को परेशान कर रहे हो, तो अल्लाह पाक देख रहे हैं ना, जब तुम्हें परेशान करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। मगर वो वक्त बहुत टाइम निकल चुका होगा। जिन जिन लोगों ने किया है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद मेरी वीडियोस देख भी रहे होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ डंके की चोट पे बोल रही हूँ। मुझे किसी की डर नहीं है इस सब मैटर पे। हाँ, डर है कि भाई लोग जब अपने सगे बेटे और भाई को पूरा ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर मुझे क्या छोड़ेंगे। मुझे छोड़ा भी नहीं है किसी ने, बट ये मैटर मैं यहाँ पे लाना भी नहीं चाहती। बट मैं अपनी तरफ से 100 and 200% देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चार्जशीट मिल गई है, और सेकंड एक अच्छा आप लोगों मतलब मेरे लिए भी अच्छी न्यूज़ है, और जो भाई मुझे प्यार करते हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि कंज्यूमर फोरम में मैंने जो डॉक्टर के अगेंस्ट केस था वो रजिस्टर करवा दिया है। बाकी मैं उसके हॉस्पिटल क्लोज़ करवाने के लिए भी एप्लीकेशन मैंने दिया है। वो दिन मुझे याद आ रहा है जिस दिन मतलब कि फरवरी में इनका एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेट हुआ था। फिर मुझे 18 मार्च को वही डॉक्टर की जो असलियत थी ये पता लगी कि उसने मेरे हस्बैंड का हाथ पूरा ख़राब कर दिया है, काटने तक की नौबत आ गई थी।
तो मुझे उस दिन के दिन से मैं वैसे तो मैं उस लड़के जिसने मारा था उसके लिए तो मैं 17 फरवरी से कोशिश करी थी, बट ये डॉक्टर ने जो किया वो 18 मार्च से। 18 मार्च से मैं अपनी बच्ची को लेके लू में उसको दुपट्टा बांध करके, इतनी छोटी सी बच्ची उसको दुपट्टा बांध करके कैसे कैसे लेके जा रही हूँ, वो मेरा दिल जानता है। सब कुछ होते हुए भी को जब लोग इंसान अनाथ होता है ना, कोई उसके पास नहीं होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब सबको रह के भी कोई मदद नहीं करता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं थी, मगर सब लोगों ने वो किया। कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना। तो उसको दुपट्टा बांध करके मैं लू में ले करके जाती थी ACMO ऑफिस। क्यों आई हैं, क्या करने आई हैं, पूछती थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट सब चीज़ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लोगों को पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता आजकल। सबका भगवान जो है वो पैसा ही है। पैसा दिखा दो, गलत सही हो जाएगा, सही गलत हो जाएगा। तो ACMO के पास भी बोला गया, पुलिस स्टेशन से कोई एक्शन नहीं लेंगे डॉक्टर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। ACMO के पास गई, उन्होंने पहले बोला एक्शन लेंगे, बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई गलत ऑपरेशन हो जाता है एक आध, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए दिक्कत नहीं है, सामने वाले की तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई ना। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक के डॉक्टर विनोद कुमार के ऊपर। फिर मैं कोर्ट की चक्कर काटते 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 चार्जशीट के लिए वेट करते करते आज ये नवंबर का वक्त हो गया। अब जाके मेरी चार्जशीट आई है। कंज्यूमर फोरम में मैंने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज करने का टाइम होता है कि जब से वो इंसिडेंस हुआ है उसके 2 साल के अंदर आप केस डाल सकते हो। तो 2 साल तो है, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, बट मैंने केस डाल दिया है। अब भाई जिस बंदे ने मारा है उसको भी पार्टी बनाई है, और जो किया है उसको भी करी है। मैंने केस डाल दिया है फाइनल। और मेरे लॉयर थैंक यू, मतलब कि बहुत एजुकेटेड है, बहुत एजुकेटेड है। उनसे बात करते वक्त आई फील प्राउड। बहुत सीनियर है, आई फील प्राउड कि एक उनके अंदर चीज़ें है कि वो जिस वे ऑफ टॉकिंग से समझ में आता है हाउ मच ही इज़ एजुकेटेड। तो वो भी है। दूसरी मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं लॉयर हूँ, ठीक है। मैं तो काफ़ी मैंने दिल्ली में तो बहुत प्रैक्टिस की है, बट यहाँ पे नहीं की। बट यहाँ पे भी मैंने जब लॉयर्स से मिली तो उनको भी इतने एजेड है, बट दे हैव सिंपैथी फॉर मी। उन्होंने भी मेरी हेल्प की। मेरे हस्बैंड को भी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम मतलब कि वकालत तक ही नहीं भाई, उन्होंने भी अगले अलग तरीके से भी हेल्प करने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड की अपने नहीं फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, बट वो लोग बहुत कंसर्न रहते हैं कि मेरे हस्बैंड की तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, अभी ऑपरेशन होगा तो कैसा होगा, इस हॉस्पिटल में करवा लेना उस हॉस्पिटल में करवा लेना। एक गैर इंसान का पूछना बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। और मतलब कि टचवुड की बात है कि मुझे अपनों ने उतना प्यार नहीं किया दिया जितना गैरों ने दिया। मुझे अपनों से जितनी रिस्पेक्ट की उम्मीद थी वो 1% भी नहीं मिली, मगर गैरों से बहुत रिस्पेक्ट मिली। वो सीनियर्स लॉयर हैं, मगर मैं दिल्ली में भी फ़ोन कर दूं अपने लॉयर जिनके अंडर मैंने प्रैक्टिस किया है, जिनको भैया बोलती हूँ, वो भी लॉयर्स हैं, उनको एक बार फ़ोन कर दूं, दे विल नॉट आस्क फ्रॉम सिंगल पेनी फ्रॉम मी। इतनी रिस्पेक्टफुली, हाँ बेटा बताओ क्या काम है, पूरा चीज़ें बताते हैं। ट्राई करते हैं कि कितने हद तक मेरी हेल्प कर दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो मेरे एक ही दो दोस्त हैं, बट उनको ही फ़ोन कर दे तो वो भी कंसर्न मेरे लिए करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी चलो गैर अपने नहीं करते मगर गैर तो करते हैं ना, रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मुझे मतलब मेरे लिए कंसर्न है, मेरे हस्बैंड के लिए कंसर्न है, मेरी बच्ची के लिए कंसर्न है। यहाँ पे तो मतलब जिस जगह हम लोग रहते हैं वहाँ पे अगल बगल मेरे हस्बैंड के बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, बट वो लोग बगल में आते हैं, बट हम लोगों से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनके दिल में है भाई हम वो अच्छा है ना, बर्बाद हो रहा है तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। उन लोग बल्कि कोशिश करते हैं कि भाई जितना बर्बाद हो सके हो जाए। उन लोग को अंदर से अच्छा लगता है। हम लोग की बर्बादी, हम लोग की परेशानी देख के लोग खुश होते हैं।
बट जो गैर हैं वो नहीं खुश होते, वो हम लोगों की चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं। बहुत चीज़ों का डिफरेंस है। तो देखिए, अभी दिवाली का वक्त था, मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरे लिए नहीं है दिवाली, बट मेरे जितने लॉयर्स हैं दे ऑल आर हिंदूज़। और मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि मेरे लिए रिलीजन मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना, सामने वाला जो है उसके अंदर ह्यूमैनिटी है कि नहीं है, ये सब चीज़ मेरे लिए मैटर करता है। तो वो सारी चीज़ें अल्लाह के फजलो करम से उन लोगों के अंदर है। दे रिस्पेक्ट माई रिलीजन, आई रिस्पेक्ट देयर रिलीजन। और दिवाली के मौके पे मैं मिठाई ख़रीद के उन लोगों के लिए उनके घर पे मैंने जाके दिया। उन लोगों ने बोला क्या रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बोला मुझे, उन लोग को वाकई में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दे ऑल आर रेप्यूटेड लॉयर्स। मैं मिठाई ले जाऊँ या ना ले जाऊँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे देना, मुझे अंदर से दिल से खुशी होगी। मुझे मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कसम से, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती ना, आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अंडर दीज लॉयर्स। बट अभी जाती हूँ कोर्ट, बट उतना डेली बेसिस पे नहीं जा रही हूँ। इंशाल्लाह वो भी 1-2 साल में मैं कंटिन्यूटी कोर्ट में करने लगूँगी, क्योंकि एजुकेशन, मुझे पता लग गया ना एजुकेटेड लॉयर्स कितने हैं वहाँ पे, और वो किस वे में बात कर, वो जानते हैं कि हाउ मच आई एम एजुकेटेड, मुझे कैसी बातें पसंद हैं, तो वो मुझसे उस लेवल पे बात करते हैं। इवन मैं आपको बता रही हूँ, वाराणसी में हिंदी में ड्राफ्टिंग होती है, बट फॉर मी उन्होंने सारी इंग्लिश में ड्राफ्टिंग मुझे करके दी है। मुझे कॉल करके बताते हैं ऐसा है ऐसा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि भाई अब और कोई बुरा वक्त ना आए मेरी लाइफ में। और मेरे लिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे लिए रिलीजन मैटर नहीं करता है, मेरे लिए एक अच्छा इंसान होना मैटर करता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का होगा। मुझे नीचा ऊंचा ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे अच्छा इंसान होने से मतलब है। अच्छा इंसान है तो मैं सड़क पे भी उसके साथ ज़मीन पे भी बैठ कर के खाना खाना पसंद करूँगी। और ख़राब इंसान है और वो महल में भी रहता है तो वो मेरे नज़र में उतना नहीं वो है, मतलब कि मेरे नज़र में नहीं उठ पाएगा। और अच्छा इंसान है, गरीब है, तो मैं उसके साथ सड़क पे ही बैठ कर के खाना पसंद करूँगी, क्योंकि भाई मेरे अंदर इंसानियत है, मैं सामने वाले के अंदर भी इंसानियत ही एक्सपेक्ट करूँगी, उसी से ही बात करना पसंद करूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आप लोग चार्जशीट मिल गई, कॉग्निजेंस, अब देखिए एक्शन लेते हैं, जज कब लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी एक्शन जल्दी ले, कॉग्निजेंस उस पर जल्दी ले। और फिर MSCT का जो कंपनसेशन वाला केस है वो भी मैं फ़ाइल करवा ही रही हूँ। उन्होंने बोला था असल में दिवाली पड़ गया, भैया दूज पड़ गया, तो लॉयर जो थे उन्होंने बोला कि आफ्टर दिवाली ड्राफ्ट करके फाइल कर दूँगा। तो भाई किसी की त्यौहार है तो मैं उसे ये तो नहीं प्रेशर करूँगा ना, अरे भाई जहाँ पे इतनी देर सही वहाँ पे थोड़ा और देर सही, मगर मैं अपने काम के लिए मैं किसी को प्रेशर नहीं करती हूँ। अगर भाई उससे सपड़ रहा है तो वो करे, नहीं सपड़ रहा है तो ना करे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किसी को किसी भी वे में टॉर्चर करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो मेरी तरफ, कोई भी इंसान अगर अच्छाई के लिए मेरी तरफ एक कदम बढ़ा रहा है, मैं उसके लिए 4 कदम बढ़ाऊंगी, ये मेरा मानना है। और मैं ये करती हूँ डेली लाइफ में, मैं ये करती हूँ। और आप लोगों से भी वही करूँगी, भाई ये भी हो जाएगा, MSCT वाला भी हो जाएगा, बाउंस जो चेक हुआ था उसका भी केस फाइल हो ही जाएगा, वो भी कर रही हूँ। बट ऑल लॉयर्स आर गुड, मुझे बहुत खुशी है। मुझे बेटी करके बात करते हैं, मुझे जो अपनों से उम्मीद थी कि मुझे बेटी करके कोई बुलाए, मेरे लिए उसको, मेरी तकलीफ़ से उसको तकलीफ़, लोग आएंगे, रिश्तेदार जो हैं आएंगे, बैठेंगे, अच्छा 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 ऐसे करके। मुझे नहीं पता लग रहा है, अरे यार मैं भी लॉयर हूँ, मैंने इतने साल प्रैक्टिस की है, मुझे मालूम है कि यू आर रियली कंसर्न फॉर मी और यू आर जस्ट शोइंग, मतलब कि नाटक कर रहे हो मेरे सामने, ये भी मुझे मालूम है। अच्छा अच्छा ऐसा, या तो एकदम चुप, मैं बोलती रहूँगी, शायद कुछ चेहरे पे रिएक्शन आए,
क्योंकि अगर तुम मेरे तकलीफ़ से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, ऑब्वियसली तुम्हें गुस्सा भी आएगा, मगर एकदम एक्सप्रेशनलेस, एकदम कोई शिकन नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है जाने दो छोड़ो, ऐसे करके बस आएंगे, फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे। आई नो दोज पर्सन हु आर डूइंग जस्ट फॉर्मेलिटी विथ मी, और मुझे पता है जो रियलिटी में मेरे लिए कंसर्न है, ठीक है, मुझे भी पता लगता है, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, और मैंने भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इतनी कम उम्र में देख ली है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हर दिन अल्लाह पाक ख़राब नहीं देंगे। अल्लाह पाक हमें यकीन है अल्लाह पाक के ऊपर कि आज नहीं तो कल हम लोग का भी अच्छा दिन आएगा, एंड वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट। अभी तक मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड की माँ ने जो पुलिस स्टेशन में मेरे हस्बैंड को मार खिलवाया था, मतलब कि कोशिश कर जो भी था मार, मैं उसको ज़्यादा इलेबरेट नहीं करना चाहूँगी, बट उसके बाद शी डिडंट कॉल इवन फॉर सिंगल टाइम टू हिम कि गलती हो गई, ये हो गई, माँ तो माँ है, कोई दिक्कत नहीं, मगर उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया। उन्होंने क्या क्या किया मैं इलेबरेट उनके लिए नहीं करना चाहती, मगर जिस टाइम दुआ भी लोग करें कि मुझे कोई प्रवोक ना करे। अगर मुझे प्रवोक करोगे, भाई मैं वकील हूँ, मैं केस तो आज तक 6 साल हो गया, बोलते हैं लोग वकील बड़े ख़राब होते हैं, केस फाइल कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने आज तक इतना सब कुछ, बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ, बट मैंने आज तक एक केस फाइल नहीं किया। जितना आम इंसान केस फाइल करता है ना, उस वकील ऐसे ही बदनाम है, उतना वकील नहीं करता, क्योंकि वकील को लॉ पूरी पता है कि क्या करने से क्या होता है, क्या बेलेबल ऑफेंस है, कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या करंट में जजमेंट चल रही है, क्या चीज़ हो रही क्या नहीं। तो हम लोग नहीं करते, मगर आम इंसान जा कर के कर देता है। तो लोगों ने यही किया, पूरा मज़ा उठाया हम लोगों को। जब हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान थे, इंसान हाथ पैर का दुरुस्त हो तो उसे परेशान करो, जब हम लोग हाथ पैर के दुरुस्त भी नहीं थे तो इतना परेशान किया कि इंसान जाके सुसाइड कर लिया। और रियलिटी में वही चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ हो चुकी थी, बट हिम्मत थी, उन्होंने भी हिम्मत बहुत की, बेचारे टूटे हाथ पे जा कर के कूलर लेकर के काम करने बैठे, ये चीज़ें की, और हम लोगों ने भी हिम्मत की, और अल्लाह पाक ने तो हिम्मत दी ही दी। तो वो सारी चीज़ें हुई, और आज देखिए धीमे धीमे अल्लाह पाक सारी चीज़ें सही कर देंगे। अरे पैसा मैटर नहीं करता है, आप हमसे मोहब्बत से थोड़े 2 लफ्ज़ बोल दें, वही मैटर करता है। लोग मेरे साथ कुछ मतलब जो लॉयर्स हैं वो मेरे साथ भाई कुछ वैसा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा का नहीं कर रहे, बट जब जाते हैं तो मेरे तकलीफ़ पे भाई उनको भी तकलीफ़ होती, कंसर्न दिखाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, दे ऑल आर एक्सप्रेशनलेस पीपल, एंड दे अंदर से दे आर हैप्पी कि वी आर फेसिंग दैट मच प्रॉब्लम, बट बाहर से कुछ नहीं, ना हाँ ना ना, ठीक है, इट्स ओके। हर का दिन ऐसा नहीं है कि किसी के आगे नहीं आएगा, तुम हमेशा सही रहोगे, तुम्हारा दिन हमेशा अच्छा रहेगा और मेरा दिन हमेशा ख़राब रहेगा। अल्लाह पाक जैसा जो करता है इसी दुनिया में उसको वो मिलता है, ऐसा नहीं है, जहन्नम और जन्नत तो है ही है, मगर इस दुनिया में भी वो फेस करके जाता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग तो मेरे साथ हैं ही हैं, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, शायद अल्लाह पाक किसी ना किसी की बात सुन ले, दुआ सुन ले, और हम लोगों की चीज़ें सही हो जाए। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ सही ही होगा। मुझे जितना अल्लाह पाक पे यकीन है ना, उतना मैं कोई और चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह, जो भी मेरी तकलीफ़ है, चीज़ें हैं, वो मैं अल्लाह पाक से ज़रूर शेयर करती हूँ। अल्लाह पाक मुझे मालूम है आज नहीं तो कल उसका अजर देंगे, तो ठीक है। और बाकी आप लोग प्लीज़ प्लीज़ हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी बच्ची के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, कि वो अच्छे से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाए। अभी एक और ऑपरेशन होने जा रहा है तो वो भी सही से हो जाए, बस आप लोग दुआ कीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहीं है कि
मेरी चार्जशीट आ गई है और ये कंज्यूमर फोरम में मैंने केस कर दिया है। लोग लड़कियों को ना लड़कियों को लोग सोचते हैं कि बड़ी कमज़ोर है। लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं। लड़कियां देखो, मैं ये नहीं बोलते लड़के 100% गलत होते, नहीं, लड़कियां बहुत ज़्यादा गलतें होती हैं। बट आपकी ये आपके घर में ये आपको चीज़ें सिखाया है, जो सिखाई जाएगी वही होगी भाई। कभी कदार माँ बाप भी गलत नहीं होते, बच्चे कब गलत निकल जाते हैं कुछ मालूम नहीं है। तो भाई एजुकेशन लो, एजुकेशन का सही इस्तेमाल करो। और सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो ज़रूर रखो अपने अंदर। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक सब देंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ फैलाने से, झूठ फरेब करने से, चोरी चमारी करने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं मिलने वाला। आप सही रहो, सब कुछ सही होगा इंशाल्लाह। मेरा यही मानना है। मैं तो अपने हस्बैंड का भी पैसा लेने जाती हूँ ना, तो मैं अपने हस्बैंड से भी पूछ करके लेती हूँ। भाई जो चीज़ है वो तो है ही है, मेरा हक बनता ही है, मगर ये है कि बता के लो क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चीज़ें करो, सामने वाले की भी चीज़ें समझो। लड़का जा रहा है कमाने, तो आप उसे उड़ाओ नहीं। आप भी चीज़ें सही करके रहो। कपड़े बदन ढकना ज़रूरी है, मगर ये नहीं है कि भाई वो मेहनत करके दिन रात आ रहा है, आप एक कपड़े में उड़ा दो। नहीं, चीज़ें सही में रहो, सब कुछ इंशाल्लाह सही होगा। और अपनी तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, सामने वाले की भी तकलीफ़ समझो। और बाकी मैं बहुत बातें हैं मेरे दिल में आप लोगों से करने को, बट करूँगी अब मैं धीमे धीमे। मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ और अल्लाह पाक धीमे धीमे सब कुछ सही भी करेंगे। आप लोग दुआ करना मेरे लिए, मेरे हस्बैंड और बच्ची के लिए। इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग कुछ भी पूछना होगा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, और मुझे दुआएं भर भर के देना और कमेंट करके भी बताना। अल्लाह हाफिज़।